Assalamu alaikum. Today we will discuss conceptual question number 3 and 4 of chapter 14. Statement of question 3 is what is the resistance across open switch and a closed switch of a circuit? कि अगर किसी भी सर्किट में कोई स्विच है तो जब वो स्विच ओपन है तो तब उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, और अगर वो स्विच क्लोज है तो तब उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होगी। एक क्लोज स्विच इज इक्वलेंट टू ओपन सर्किट, कि जो क्लोज स्विच होता है वो ओपन सर्किट के इक्वलेंट होता है या उसकी तरह होता है। सो इट हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी, कि जिस तरह एक सर्किट ओपन सर्किट है उसमें इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होगी। तो इसका ये मीनिंग है कि जो क्लोज स्विच है उसका ये मीनिंग है कि दैट स्विच इज ऑफ स्विच। तो जब कोई भी स्विच ऑफ होता है तो उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है, मीन कि उसमें से करंट पास नहीं हो रहा होता। वेयर एज एन ओपन स्विच इज इक्वलेंट टू ए शॉर्ट सर्किट, कि जब हम स्विच को ओपन करते हैं तो उसका ये मीनिंग है कि हमने कॉन्टैक्ट्स जो ब्रेक हुए हुए थे उनको दोबारा जो है वो स्विच जो है वो कांटेक्ट में आ गया है सर्किट के साथ। एंड इट हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ज़ीरो, मीन कि जब स्विच ओपन होगा करंट उसमें से पास आउट हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस उसमें ज़ीरो होगी। तो ओपन स्विच मीन ऑन स्विच एंड इट हैज़ ए ज़ीरो रेजिस्टेंस, कि जब स्विच ओपन होगा तो इसका मतलब है कि ऑन स्विच है, स्विच ऑन है। तो जब स्विच ऑन होता है तो उसमें से मैक्सिमम रेजिस्टेंस पास हो आउट हो रही हो, मैक्सिमम करंट पास आउट हो रहा होता है और रेजिस्टेंस उसमें ज़ीरो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Statement of question 4 is a bird sitting on a high voltage transmission line but it is not electrocuted. Why? कि जब एक बर्ड जो है वो हाई ट्रांसमिशन लाइन पे बैठा होता है तो उससे करंट नहीं लगता, उसमें करंट नहीं आ रहा होता। बट व्हेन इट ट्राइज टू फ्लाई इट टचेज अनदर बर्ड दैट इज सिटिंग ऑन ए सेकंड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द पोल, कि जब वो उड़ने की ट्राई करता है तो एक और बर्ड जो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन पे बैठा होता है सेम पोल के, तो उसके साथ जैसे ही वो टच करता है तो नाउ इट इज़ हेविली इलेक्ट्रोक्यूटेड। वाई? अब उसे शॉक लगता है, क्यों? एज वी नो दैट कि करंट कैन फ्लो थ्रू ए बॉडी व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए बॉडी, कि जो करंट है किसी भी बॉडी में से तब फ्लो करता है जब वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा किसी भी बॉडी के अंदर से, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं इनमें जो 2 वायर्स होती हैं, एक ज़ीरो पोटेंशियल पे होती है और एक मैक्सिमम पोटेंशियल पे होती है, मीन कि उन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ होता है। क्यों? फॉर द सेक ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो when a bird sits on one transmission line then its body will be at same potential and no current flow through its body and will not be electrocuted, कि जब तक एक बर्ड जो है एक ट्रांसमिशन लाइन पे बैठा रहेगा तो उसकी जो बॉडी है वो सेम पोटेंशियल पे रहेगी, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा और उसे शॉक नहीं लगेगा। When same bird tries to fly and touch with another bird, कि जब वो उड़ने लगता है और किसी और बर्ड्स के साथ वो टच करता है और सेकंड बर्ड जो है वो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन पे बैठा हुआ है, मीन के दोनों में ट्रांसमिशन लाइंस में या दोनों बर्ड्स की बॉडीज में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देन करंट फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ बर्ड एंड गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड। इन सिंपल वर्ड्स वी से कि इफ ए बर्ड वर टू टच 2 वायर्स एट वॉन्स, कि अगर एक बर्ड जो है
एट द सेम टाइम दोनों वायर्स को टच करता है तो इट वुड क्रिएट ए सर्किट, तो एक सर्किट बिल्टअप वहाँ पे हो जाता है। मीन के करंट जो है हाई पोटेंशियल वाली वायर से लो पोटेंशियल वाली वायर की तरफ फ्लो करता है, तो मीन के इलेक्ट्रिसिटी वुड फ्लो थ्रू द बर्ड्स बॉडी एंड लाइकली टू इलेक्ट्रोक्यूट इट, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जनरेट हो जाता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो करंट है वो बर्ड की जो बॉडी है उसमें से फ्लो करता है और उसे शॉक लगता है।